महाराज जी के गुरु के रूप का रूप ध्यान किया जा सकता है श्री कृष्ण के रूप में? हाँ, गुरु और भगवान या तो दोनों को साथ लेके चलो या तो खाली गुरु का ध्यान करो, दोनों का एक फल है। लेकिन भगवान को साथ न ले चलने में एक गड़बड़ ये है कि गुरु के प्रति अगर कहीं तुम्हारी मानवीय भावना आ गई, क्योंकि उसके व्यवहार दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें भगवत्ता तो तुम्हें हर समय दिखाई नहीं पड़ेगी, इसलिए दोष बुद्धि भी आ सकती है, तो नामापराध हो जाएगा। इसलिए गुरु और भगवान दोनों को साथ लेकर चलने का आदेश शास्त्रों में दिया है। यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। वेद कहता है कि भगवान और गुरु को बराबर मान करके दोनों के साथ एक साथ प्यार करो, शरणागति एक साथ दोनों की हो। खाली भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता भगवान से। अरे कॉन्टेक्ट तो बहुत दूर की बात है, भगवान क्या है ये भी तो बताने वाला चाहिए कोई। काका काका तो हम जब सीख नहीं सकते बिना बताए गुरु के, भगवान तो बहुत दूर की बात। विग्रह पूजा से कोई सहायता मिलती है? विग्रह पूजा से सहायता मिलती है क्या? विग्रह, भगवान के विग्रह की पूजा। तो विग्रह की तो बता रहे हैं हम, और क्या, चाहे फोटो ले लो, चाहे फोटो नहीं, विग्रह मूर्ति पूजा। हाँ, मूर्ति ले लो चाहे फोटो ले लो, बात सब एक है। नहीं, पूजा पूछ रही है उसकी। हाँ, तो पूजा करो, कुछ करो प्यार से, प्यार लक्ष्य रहे, कर्म नहीं। जरूरत देखो मंदिर में पुजारी पूजा करता है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? भगवान नहीं है उसका लक्ष्य, उसका लक्ष्य है कौन क्या चढ़ावा देता है। तो इंद्रियों का कर्म वो फल नहीं दायी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है महाराज जी कि जैसे फोटो जैसा आपने बताया, वो करते करते एक पॉइंट आए जबकि इससे ज्यादा विग्रह मूर्ति देखने का मन हो, लेकिन फिर ये डर होता है कि मूर्ति में हमारे सेंसेस का काम बहुत बढ़ जाता है। तो ये ना हो कि हमारा मन भूल जाए भगवान को और सेंसेस में उलझ जाए कि उनके कपड़े बनाने हैं, उनको नहलाना है, उनको खाना देना है, इतना ज्यादा बिजी हो जाए और हावी हो जाए कि हम अपने मन को लगाना भूल जाए। उस प्रश्न पे मैं पूछ रही हूँ। नहीं, जब जैसे अपने बच्चे के लिए कपड़ा बनाते हो, स्वेटर बनाते हो, तो प्यार तो रहता ही है उसमें, अपने बच्चे में अटैचमेंट है और स्वेटर बन रहा है। और एक ऐसा होता है कि भाई 25 रुपया दे दिया हमने स्वेटर बनाने वाली को, और उसने कहा भाई हमारा स्वेटर बना देना हमारे बच्चे के लिए। स्वेटर उसने भी बनाया और तुमने भी बनाया, स्वेटर दोनों का एक सा है, लेकिन फर्क यह है कि तुमने प्यार से बनाया और उसने अपने पैसे के लिए बनाया। कितना अंतर है। तो इसलिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार करना है सबको, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं रखा शास्त्र वेद ने। और सबसे बढ़िया जो है वो, ये तो शुरुआत मैंने बताया चित्र की, उसके बाद फिर सबसे बढ़िया है मन से। न मूर्ति रखो न फोटो रखो, अपने आंख बंद किया, मन से बनाओ जितना चाहे उतना, जो चाहे कपड़े पहनाओ, जो चाहे करोड़ों अरबों का हीरा हार पहना दो, बिना पैसे के सब कुछ, सामान भी नहीं लाना कहीं से। बदलते जाओ श्रृंगार ठाकुर जी का, फिर ये करना पड़ेगा, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन इसके करने के पहले मूर्ति या फोटो किसी के द्वारा ध्यान पहले पक्का बना लेना चाहिए। महाराज जी, संसार में सरलता जो है कई बार घातक मानी जाती है। संसार में महाराज जी सरलता कई बार घातक मानी जाती है, अपने हितों के विपरीत। लेकिन कहा जाता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, भ्रष्ट ही कृपा कर ही लघुराई। तो इन दोनों में, संसार में सरल होने में और ईश्वर के सामने सरल होने में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए? नहीं, दोनों जगह सरल होने के सिद्धांत नहीं है। संसार का अलग एरिया है, भगवान का अलग एरिया है। संसार में किसी का विश्वास नहीं करना है,
और भगवान के एरिया में 100% विश्वास करना है, बिल्कुल उल्टा है। तो संसार में जब हम किसी को अपना नहीं मानेंगे, इस सिद्धांत पर चलेंगे, तो भगवान के यहाँ हम हरि और महापुरुष दोनों को ही अपना मानेंगे, कि उसका उल्टा चलेगा। तो ये सरलता और जो विशेष गुण होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये संसार में नहीं बरतना है, इसमें तो होशियारी काम देगी, चालाकी जिसे कहते हैं। चालाक से बचने के लिए चालाकी सीखनी होगी, तब संसार में कोई रह सकता है। अभी पुलिस वालों को पूछो ना, जितना 420 डकैत लोग जानते हैं, बदमाश लोग, उससे अधिक ये लोग जानते हैं। तभी तो पकड़ेंगे। अगर नहीं जानेंगे, सीधे साधे बाबा जी बने रहेंगे, तो दो एक भी मुल्जिम को सजा नहीं हो सकती। तो सीखना होता है। उसी प्रकार संसार में रहने के लिए अलग अलग व्यवहार है। मम्मा के साथ अलग, भाई के साथ अलग, बीवी के साथ अलग, पड़ोसी के साथ अलग। वहां पर व्यवहार जगत है, उसको व्यवहार कहते हैं। और ईश्वरीय जगत में तो 100% शरणागत होना पड़ता है। वहां तो धन्ना जाट की तरह ऐसी स्थिति हो जाए कि बस बुद्धि लगाना बंद, संसार में बुद्धि ही लगाना है और ईश्वरीय क्षेत्र में बुद्धि का समर्पण करना है। अर्जुन ने बुद्धि लगाया। गीता का प्रारंभ क्यों हुआ? अर्जुन ने बुद्धि लगाया, इनको मारेंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, ये पाप होगा, ये बुद्धि लगाया। तो सारी गीता का लेक्चर भगवान ने दिया 18 अध्याय। अब आखिर में कहा, अर्जुन मैं ये मनाधत्सो मैं बुद्धि निवेश है, तू मन भी मुझको दे दे, बुद्धि भी मुझको दे दे, तेरी छुट्टी। लेकिन संसार में ऐसा नहीं कर सकते आप। संसार में आपके घर में कोई घुसा रहा है और आप कहें कि साहब ये तो भगवान का स्वरूप है, लुट जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। संसार व्यवहार के अनुसार चलेगा, लेकिन उसमें चालाकी ये होनी चाहिए कि भीतर से गड़बड़ न हो। हम उसको डांटें, आंख मुंह बना के झापड़ भी लगा दे, लेकिन भीतर से गुस्सा ना आने पाए, ये चालाकी चाहिए। हमारी आत्मा पर ठेस न पहुंचे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड आदि जो दोष हैं, ये दोष न आने पावे अंतःकरण में। ये चालाकी अपने पास रखें और एक्टिंग करें, इन सब की एक्टिंग करें। अब करते हैं, दूसरे का बच्चा है, उससे हमारा प्यार नहीं है और बैठा है, हमने कहा और उसकी माँ खुश हो गई। उसकी माँ ने ये समझा कि हमारे बच्चे से प्यार कर रहे हैं। अरे दूसरे के बच्चे से कौन प्यार करेगा? ये पागलपन की बात। लेकिन उसको खुश करने के लिए ऐसी एक्टिंग कर दिया। तो एक्टिंग तो करना पड़ेगा। एक्टिंग नहीं करोगे तो संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप करते हो, ऐसा नहीं है। अरे बीवी तक से करते हो एक्टिंग, औरों से तो जाने दो। और करना पड़ता है। जो कुछ भीतर है, अगर वही मनुष्य बाहर कह दे, माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, तो सारी दुनिया टकरा के खत्म हो जाए। लेकिन उसको बचा के, बीवी कहती है चलो पिक्चर देखने, पति कहता है आज क्या चले, आज तो चलते हैं लेक्चर सुनिए आते हैं गुरुजी का। अरे तुम तो बाबा जी बनने जा रहे हो, लेक्चर सुनोगे, चलो। अब पति ने सोचा बवाल मचेगा, चलो इसी की मान लो। किसी दिन बीवी झुक गई, चलो इसी की मान लो, पीछे पड़ा है तो जैसे किसी को बात सुन लो। इस प्रकार समझौता से संसार चलता है। किसी प्रकार रोग आकर के, वो भी कोई ठीक ढंग से चल नहीं सकता किसी का। कभी ठीक, कभी बेठीक, कभी गड़बड़, कभी कम गड़बड़, कभी बहुत गड़बड़। लेकिन व्यवहार है वो ध्यान रखना है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो भगवान और गुरु के यहाँ, वहां सरलता होनी चाहिए। व्यक्ति
कोई भी आता है पड़ोसी है, उसको आप किस तरह सम्मान करते हैं? नहीं चाहते। आप आराम से नेचुरलिटी में पैर फैला के आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बच्चे को गोद में लेके खेल रहे हैं और कोई मेहमान आ गया घर में, पड़ोसी आ गया, अब आइए आइए श्रीवास्तव जी आइए। अरे आप तो कभी आते ही नहीं पड़ोस में रहते हुए। अब ये दुनिया भर की एक्टिंग आप क्यों कर रहे हैं? करना पड़ेगा। आप जाएंगे तो वो भी करेगा ऐसे, लेकिन वो करता है एक्टिंग आपके साथ तो उसको आप फैक्ट मान लेते हैं। अब आप करते हैं उसके साथ एक्टिंग तो उसको आप समझते हैं एक्टिंग कर रहे हैं। ये धोखा है। तो संसार में व्यवहार कुशल बनो और हृदय कठोर करो। जितना हृदय कठोर होगा संसार से, उतना भगवान की ओर आगे बढ़ोगे और उतने तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुम कितने ईश्वर की ओर चलने वाले हो। तुमने जिंदगी में कितनी उपासना की। कठोर काठिन्यम विषय कुर्जात द्रवत्वम भगवत पदे। शास्त्र कहते हैं कि संसार में लड़की विदा हो रही है, वहां भी आंसू बह रहे हैं। अरे कोई मर गई लड़की क्या? नहीं ससुराल जा रही, तो क्या रो रहे हो? अब क्या बताएं, नहीं रहा गए, इतने गिरे हुए हो। तुम्हारी आत्मशक्ति क्या है? भगवान की ओर तुम्हारी कोई आसक्ति ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ। अरे ड्यूटी करो, उसका इलाज क्या है? ब्याह है तो तुम्ही ने तो ब्याह किया, वो ससुराल जा रही तो रो रहे हो। काहे तो ब्याह किया? फिर मत ब्याह करते, घर तुम्हें घर में रखना था। तो ये जो हमारी वीकनेस है, भगवान से प्यार न करने के कारण आत्मशक्ति गिर गई है। इसलिए हृदय कठोर नहीं रह सकता, संसार में पिघल जाता है। ये दोष है। तो जितना है भगवान की ओर पिघले, उतना इधर कठोर हो। ऐसा बैलेंस होना चाहिए। तो संसार अलग वस्तु है, भगवान अलग है। दोनों में अलग अलग हिसाब किताब है। दोनों में दो तरह की बातों की चालाकी होनी चाहिए। संसार में कोई सिर काट के चरणों में रख दे तो भी ये न समझो कि ये हमारे सुख के लिए ऐसा कर रहा है। संसार में अपने स्वार्थ के लिए ही सब लोग वर्क करते हैं। इस सिद्धांत को सदा याद रखो। और भगवान के यहाँ जाओ जब उस एरिया में, तो वहां कंप्लीट सरेंडर। वहां बुद्धि लगाया कि बर्बाद हुए। बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति का सर्वनाश हो गया, साधारण जीव की क्या गिनती है। तो दोनों एरिया अलग अलग है, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग उनकी प्रक्रियाएं हैं। एक व्यक्तिगत जिज्ञासा है, शंका कोई नहीं है। जिज्ञासा है, एक व्यक्तिगत पूछना चाह रहा हूँ। शंका कोई नहीं है। मैं काफी समय से राम का साधक रहा हूँ। राम का साधक रहा हूँ मैं, श्री राम जी का। और आपकी शरणागति में भी हूँ, सरकार की शरणागति में भी हूँ। तो क्योंकि राम का साधक हूँ, मन में कोई शंका तो नहीं है, जिज्ञासा मात्र है कि इसमें कोई नामापराध तो नहीं है। मैं तो अब शाम का ही हो गया हूँ, आपका ही हो गया। नहीं नामापराध कुछ नहीं होता। भगवान के नाम सब एक है। तो तुम्हारी फीलिंग बता देगी, इसको दूसरे से क्यों पूछ रही? अपनी फीलिंग जो है सबसे बड़ी उसमें है सबूत वाली बात। खुद को फीलिंग अगर प्यार युक्त होती है तो वो समझ लो ठीक है। अगर वो बोझ बन करके होती है तो समझ लो कि कम ठीक है, गलत है वो। होने पर ही तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों ठीक। श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो जाए, फिर शुरू करो। इस परखने में तुम्हारा जीवन बीत जाए, कभी वो शुरुआते ना हो फिर तो। इसलिए श्रद्धा भक्ति होती रहेगी, सत्संग
श्रवण कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। उसी से फिर आगे श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, वही उसका इलाज है। और पैसे सोच लेना कि पहले ताकत आ जाए तब उसके बाद हम खाना वाना खाना शुरू करेंगे, तो अच्छे तो आदमी मर जाएगा। तो वो समय कब आएगा? सताम प्रसंगान मम बीज संविदो भवंत हृत्कर्ण रसायना कथा। भागवत में लिखा है कि सत्संग, असली महापुरुष के मुख से भगवत विषय, भगवत कथा, भगवत तत्व ज्ञान सुनना, ये पहला दर्जा है। ये बार बार सुनने से श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धा भक्ति और अनुराग ये सब अपने आप आते जाएंगे। सत्संग करते रहो, मन लगाते रहो और अपने आप लगेगा, ये तो सिद्धि है। उसको न परखो कि जब श्रद्धा हो जाएगी तो ऐसा हम कर लेंगे, फिर क्या कर लोगे, फिर तो अपने आप हो जाएगा। उस अपने आप के लिए होने के लिए पहले करना होता है। पहले शौक से सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, फिर शराब और सिगरेट उसको पकड़ लेती है, पियो वरना हम तुम्हारी खोपड़ी में पिंच करेंगे। तो उसी प्रकार पहले हमको अभ्यास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। पहले करना फिर होना, पहले प्रैक्टिस फिर नेचुरलिटी, इसको हैबिट कहते हैं। तो इसलिए परखना नहीं है, लगे रहना है। कुछ तो होगा, नथिंग से समथिंग अच्छा है, राधे राधे करोगे कुछ तो फायदा होगा। अभी तो तमाम जन्मों की लिंक है। किसी ने पूर्व जन्म में अधिक साधना की है तो इस जन्म में श्रद्धा भक्ति सब जल्दी जल्दी आ गई और आगे बढ़ गया। किसी ने पूर्व जन्म में परिश्रम कम किया है, बैंक में कुछ जमा ही नहीं किया है, तो उसको आप करो भाई, करना तो है। पढ़ते हैं जो आजकल, तो जुलाई में नाम लिख गया, हाँ लिख गया, पढ़ाई शुरू हो गई, हाँ हो गई, कुछ मतलब नहीं। जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, अरे पढ़ना चाहिए। अब 3 महीने रह गए, अब और 2 महीने रह गए, अब 1 महीने रह गए, अब कल इम्तिहान है तो रात भर पढ़ेंगे चाय पी पी के। तो ये लापरवाही है, क्योंकि इधर तो तुम्हारा काम बन गया, थोड़ा बहुत मान लिया, लेकिन इधर तो मनुष्य शरीर का ठिकाना नहीं है कि कोई ये सोचे धीरे धीरे करेंगे। अभी क्या, अभी तो हम 25 साल के हैं, अरे क्या पता 26 साल के नंबर ना हो। इसलिए उधार में करो।